फ्रिज थी खाली तो ब्रेकफास्ट और लंच में यही बना डाली। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। वक्त हो रहा है रात के 9:30 पौने 10 बजे का, और यहाँ पे मैं ना उड़द का दाल भिगो रही हूँ। ये 1 गिलास मैंने उड़द का दाल लिया है और इसे 5 से 7 बार चलते हुए नल के पानी के नीचे धुल लिया है, जब तक कि इसका स्टार्च ना ख़त्म हो जाए। और इसमें ऊपर तक पानी डाल के, यानी कि जितने में ये डूब ना जाए उतना पानी डाल के इसे सोख होने के लिए रखेंगे। और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच मेथी दाना, खड़ा मेथी दाना, और इसी के साथ इसको सोख होने के लिए रख देंगे। तो आजकल ना हमारे फ्रिज में कुछ सब्जियां ज़्यादा होती नहीं हैं और समझ में नहीं आता हमेशा क्या बनाए, और एक ही सब्जियां बार बार बनाने का मन नहीं करता, और बच्चों के लंच वगैरह का भी टेंशन लगा रहता है कि क्या दे। तो मैंने सोचा चलो इसकी तैयारी कर लेते हैं, जब कुछ भी नहीं होगा ना फ्रिज में तो यही बनाया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ना दाल को फूलने के लिए, यानी कि सोख होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे ले लिया है मैंने चावल। तो जिस गिलास से मैंने 1 गिलास उड़द का दाल लिया था, उसी गिलास से 3 गिलास यहाँ पे मैंने चावल लिया है। ये अरवा चावल है, आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिसकी खीर बनती है ना, तो खीर थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाली की बनती है खीर। हालांकि इसकी भी बन सकती है, लेकिन थोड़ा सा ये मोटा चावल होता है उसकी अपेक्षा, जिससे खीर बनती है। और यहाँ पे इसको भी अच्छे से 5 से 7 बार पानी से धुलने के बाद, इसका स्टार्च ख़त्म करने के बाद, इसको ढक करके, यानी कि इसको धुल के पानी डाल के ढक करके फुल नाइट फूलने के लिए रख दिया। और यहाँ पे मैंने सुबह में इसे देखा तो ये बिल्कुल अच्छे से फूल चुका था। आप उंगली से या नाखून से दबाएंगे ना तो ये बिल्कुल अच्छे से टूटेगा। यहीं पे हम अपने दाल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दाल जो है ना, दाल भी हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है। तो आप इसे भी नाखून से या उंगलियों से दबाते हुए चेक कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो फुल नाइट में ना ये आराम से फूल जाता है, यानी कि सोख हो जाता है। तो इस दोनों को हम बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि इसका जो ऊपर का स्टार्च है ना, रात भर में जो आगे है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको 5 से 7 बार फिर से धुल लिया। और यहाँ पे लिया है पोहा। ये लगभग 10 से 20 ग्राम पोहा होगा, और इसको पानी डाल के फूलने के लिए रखेंगे। ये बहुत ही जल्दी सोख हो जाता है, इसलिए ये प्रोसेस जब हमें ये पीसना होगा ना उस वक्त करेंगे। तो इसे लेके चलते हैं पीसने की ओर। और यहीं पे लिया है मैंने मिक्सी का मीडियम वाला जार। आपको जिसमें सुविधा होता हो या जिसमें जल्दी पिसता हो आप वो वाला ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मीडियम वाला जार लिया, और इसमें थोड़ा सा पानी के साथ ना उड़द के फूले हुए इस दाल को, यानी कि सोख हुए हुए इस दाल को डालेंगे। तो ज़्यादा पानी ना डालें एक बार में, वरना ये अच्छे से पिसेगा नहीं। और या फिर आपको समझ में ना आए तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि मिक्स कर सकते हैं। लेकिन बिना पानी के भी ये नहीं पिसेगा, तो आप ध्यान में रखें कि पानी के साथ ही पिसे, वरना ब्लेड पे जोर पड़ेगा और आपकी मिक्सी का जो जार है ना वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट बिल्कुल ना, मतलब हमारा जो ये बैटर है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। मैंने एक बार में ही लगभग अंदाजे से पानी डाला था। तो यहाँ पे 5 से 6 चम्मच मैंने पानी डाला था पहली बार में, क्योंकि जार पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना डाल रहे हो एक बार में, आपका जो बैच है वो कितने का है। तो यहाँ पे मैंने पहले दाल को पूरा पीस लिया था, और अब चावल की बारी थी। तो चावल में भी थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे पीस लेंगे। मैं डायरेक्ट जिसमें सोख करके रखा था उसी में पानी डाल के मैंने रखा था, तो थोड़ा थोड़ा पानी उसी के साथ डालती जा रही हूँ। और ये भी पोहा जो है हमने जो चूड़ा फूलने के लिए रखा था, हमारे यहाँ से चूड़ा कहते हैं, आप मतलब यहाँ तो पोहा कहते हैं, उसे भी डाल देंगे। मैं फर्स्ट बैच में इसे पीस ले रही हूँ, क्योंकि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, चाहे आप पहले या बाद में भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फटाक से चावल थोड़ा और जल्दी पिस जाता है, और साथ में पोहा है तो वो और भी ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट हो गया, आप देख रहे होंगे। तो इसी तरह से फटाफट से आप पीस लेंगे। अगर जार बड़ा होगा तो एक ही बार में आपकी जो पूरी बैटर है ना वो तैयार हो जाएगी। लेकिन चावल को और दाल को अलग अलग ही पीसे, ताकि बैटर जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। तो मैंने यहाँ पे ना प्लास्टिक का डब्बा लिया है, मेरे पास कोई बड़ा सा बर्तन नहीं था। तो इसे खमीर होने के लिए, यानी कि खट्टा होने के लिए रखना है। तो मैंने यहाँ प्लास्टिक का ही डब्बा ले लिया जो मेरे पास था। 5 केजी या 7 केजी का ये डब्बा है। और यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, दाल और चावल का जो ये पेस्ट है उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ढक्कन लगा के इसे आप जितनी देर चाहे उतनी देर रख सकते हैं। 2 से 3 दिन तक इसे आप बना सकते हैं, क्योंकि जितना खमीर होगा उतना अच्छा होगा। ये प्रोसेस है तीसरे दिन का। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को हाय। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं फिर से सुबह सुबह किचन में। दिन तीसरा है, और मैं बता दूँ कि ये तैयारी हो रही थी इडली की। जब भी कुछ नहीं होता है घर पे, सबके मुंह से यही निकलता है कि इडली बना लो। सबको पसंद भी बहुत है और आसान भी बहुत है।
तो यहाँ पे मैं ले लिया है मैंने मूंगफली चटनी के लिए। तो यहाँ पे लगभग 200 ग्राम के करीब मैंने मूंगफली लिया है और यहीं पे गैस को ऑन कर लिया है और गैस पे चढ़ाई है कढ़ाई, और कढ़ाई के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे मूंगफली। मूंगफली हमें ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि भून लेना है बिल्कुल ड्राई ही, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, यानी कि इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस बिल्कुल स्लो आंच पे, यानी कि बिल्कुल लो आंच पे इसको रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट। तो यहाँ पे हमारा जो मूंगफली है ना वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है, तो इसे निकाल लेंगे किसी प्लेट या थाली में, ताकि ये अच्छे से फटाफट से ठंडा हो सके। और फिर से उसी कढ़ाई को रख देंगे हम गैस पर और उसे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और वहीं पे डाल रही हूँ मैं सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाते हो आप उसको डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है, क्योंकि खाना हम सरसों के तेल में ही खाते हैं। तो यहाँ पे तेल जैसे ही गर्म हो जाए, यानी कि ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, उसमें डाल रही हूँ मैं जीरा आधा चम्मच चने का दाल, आधा चम्मच उड़द का दाल, और इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, जिसको मैंने बीच से चीरा लगा के, यानी कि 2 पीस में डिवाइड कर दिया है। और वहीं पे यहाँ लिया है मैंने 2 बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने रफली ही चॉप किया है। तो इसे सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। लगभग 1 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से फ्राई किया था हाई फ्लेम पे। और वहीं पे डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को, जिसको मैंने रफली ही कट किया था। और टमाटर को डालने के बाद हमें इसे सॉफ्ट होने तक भूनना है। तो यहीं पे डाल रही हूँ नमक, ताकि हमारा जो टमाटर है ना वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जिस हिसाब से आप खाते हो। तो यहाँ पे लगभग 2 से 3 मिनट मैंने इसे भी भून लिया है और हमारा जो टमाटर है बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इडली का जो ये स्टैंड है, यानी कि इडली जिसमें मैं बनाती हूँ, इडली का जो ये कुकर है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि कुकर चढ़ाने के बाद पानी डालेंगे ना तो कुकर जल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उसमें पानी डाल दिया है। नीचे की जो लाइन है ना वहाँ तक पानी डालते हैं। तो यहाँ पे स्टीम होने के लिए पानी को मैंने रख दिया है और यहीं पे अपना चेक कर लेते हैं कि हमारा ये खामीर हुआ या नहीं। तो क्वांटिटी बहुत ही बढ़ ही गई थी और आप देख रहे होंगे बिल्कुल हल्का सा ये जो हमारा बैटर है बिल्कुल हल्का हो गया है। आप इसे थोड़ा पतला करके ना इसका डोसा भी बना सकते हैं। मैं इसका कभी कभी डोसा भी बना लेती हूँ जब बचा होता है। कभी भी मैं जब दाल चावल का बनाती हूँ ना, एक तो परफेक्ट इसी का बनता है, टेस्ट परफेक्ट इसी का आता है। और जब भी मैं इसका बनाती हूँ ना तो मैं ज़्यादा ही बैटर बनाती हूँ और 1 से 2 दिन तक ना ज़रूर खिलाती हूँ, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जितना आप बनाना चाहते हो उसे निकाल लें किसी बर्तन में और उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें नमक मिक्स कर लें। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाया था, तो सोचा मैंने चाय को भी छान के दे देती हूँ, वरना वो चाय जल ही जाएगा। तो चाय देने के बाद मैं फिर से आ गई और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे, यानी कि ताकि नमक जो है ना वो हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं हमेशा नीचे बैठ के काम करना थोड़ा ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ईजिली होता है और जल्दी होता है। तो मैंने फटाफट से नीचे ले गई उसके प्लेट को, इडली के प्लेट को, और फटाफट से उसमें मैंने ना बैटर डालना स्टार्ट किया। तो बैटर आप अपने हिसाब से डालें, थोड़ा थोड़ा कम डालेंगे ना तो इडली जो है बिल्कुल इधर उधर फैलेगा नहीं। थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें तो फूल के तो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन प्लेट में ना इधर उधर लग जाता है। मैं कभी भी ऑयल का ग्रीसिंग नहीं करती हूँ। मुझे लगता है ऑयल का ग्रीसिंग करना और ना करना सेम सेम ही लगता है। तो यहाँ पे अर्पित आ गया था मेरा हेल्प करने के लिए, उसे ये सब करना बहुत पसंद है। हालांकि मैंने उसे करने नहीं दिया था, सिर्फ वो पकड़ने के लिए ही बैठा हुआ था और इंतज़ार में था कि मम्मी मुझे कब करने देगी। और उसने बोला इतना ही छोटा छोटा मम्मा मेरे लिए बना दो। तो मैंने नीचे वाले में ना थोड़ा सा छोटे छोटे साइज़ का ही डाला था। तो यहाँ पे मैंने बैटर को डाल दिया है और एक बार में जो है ना 24 यानी कि 24 बन जाते हैं मेरी इडली। और मैं सच बताऊँ ना तो एक दिन में एक टाइम में मैं इसे 2 से 3 बार बनाती हूँ, यानी कि 2 से 3 बैचेस बनाती हूँ इस तरीके का। इतना पसंद है मेरे बच्चों को और मेरे घर में सभी को मतलब मैं हूँ, मेरे हस्बैंड और मम्मा आई हुई है और बच्चे हैं, तो सबको इतना पसंद है कि कम से कम 2 बैच तो बनते ही हैं और 3 बैच ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा पसंद आ गए तो 3 बैच भी बनते हैं। आज भी मेरा पूरा बैटर जो है ना ये ख़त्म हो गया था। लंच तक सबने बोला यही खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उसको रख दिया है 15 मिनट तक ना। इसे हमें हाई फ्लेम पे रखना है, लो फ्लेम पे ना रखें वरना आपकी इडली हार्ड हो जाएगी। तो हाई फ्लेम पे 15 मिनट तक इसे स्टीम करना है। और यहाँ पे मैं मूंगफली को लेके आ गई थी और मीडियम वाला ही जार ले लिया था मिक्सी का, क्योंकि जो क्वांटिटी है वो मूंगफली की ज़्यादा थी तो चटनी ज़्यादा बनेगी।
तो यहाँ पे आप जो है ना मसाले को यानी कि प्याज टमाटर को भी मैंने लिया है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर ले, गरम गरम ना डाले वरना जार खराब हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने पानी लिया है ना, तो इसमें पानी लगभग 1 कटोरा लग ही जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा पानी ज़रूर डालें और उसके बाद चेक करते रहें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ही पीसे, वरना आप पानी नहीं डालेंगे और सोचेंगे पिस रहा है तो वो पिसेगा नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि परफेक्ट जो है ना हमारा ये चटनी बन के तैयार है। तो आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, यानी कि जो गाढ़ा या पतला जैसा चाहते हो, आप थोड़ा पानी से बाद में इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना इसे निकाल लेंगे हम किसी बर्तन में। क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैंने इसे बड़े कटोरे में ही निकाल लिया है और मिक्सी के जार को साइड में रख दिया है। आप चाहे तो उसे खंगाल के यानी कि फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल सकते हैं अगर आपकी चटनी ज़्यादा गाढ़ी है। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके थे हमारे इडली को और इसे हम चेक कर लेंगे, यानी कि दिख रहा है ना आपको फुला फुला सा। अगर आपको ना फुला दिखे तो थोड़ी देर तक और आप इसे स्टीम होने के लिए छोड़ दें। गर्म था तो कपड़े से ही पकड़ के निकालें, हाथ थोड़ा सा आपका जल सकता है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने निकाल लिया फर्स्ट बैच को। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ठंडा करने के बाद निकाल देना तो हमारी जो इडली है बिल्कुल परफेक्ट निकल के तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने इडली के स्टैंड को यानी कि अंदर वाले स्टैंड को निकाल लिया है और अच्छे से ना नीचे में आप इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ना, बिखेर के यानी कि फैला के, तो ये फटाफट से ठंडा हो जाता है और बिल्कुल ईजिली निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है तवा और मैं बता दूँ कि मेरे पास पैन नहीं है ना, तड़का पैन है और मैं छोटे वाली करछी को जलाना नहीं चाहती तो मैं तवा का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आयरन तवा यानी कि लोहे का तवा चढ़ा दिया है। उसमें डाला है 1 चम्मच सरसों का तेल और उसी में डाला है 1 चम्मच उड़द का दाल, 1 चम्मच राई यानी कि सरसों के दाने, 3 डाली है सूखी हुई लाल मिर्च। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे स्पून से ताकि ये अच्छे से एक जैसा पके, चटक जाए। और उसी में डाल रही हूँ 1 लच्छा है ये हमारा कड़ी पत्ता का और इसे भी डालने के बाद इसे अच्छे से स्पून से मिक्स कर देंगे और इसी से हम छौंका लगाएंगे अपनी इस चटनी को। तो ऊपर से जब ये छौंका लगाते हैं ना तो चटनी में 4 चांद लग जाती है। हमारी ये मूंगफली की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है जब हम इसे में छौंका मारते हैं। और ये जो जुगाड़ है ना हम इंडियंस का ही है और कहे तो खासकर बिहारी का, कि मैं तो तवा में छौंका ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए ठंडा हो चुका है और बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है, तो बिल्कुल आराम से अब ये निकल जाएगा। जब आप चाकू को इस तरह से चारों बगल घुमाते हैं तो बिल्कुल ईजिली निकल जाता है। इसको थोड़ी जल्दी में निकालती है इसलिए थोड़ा सा लगा रह गया। आप देखना कि अगर मैंने ऑयलिंग नहीं की है फिर भी ये कितना परफेक्ट निकलेगा। तो यहाँ पे ये देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट हमारा जो ये इडली है वो बनके तैयार हुआ है। इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला, ना सोडा कुछ भी नहीं, ना इनो कुछ भी नहीं। कितना अच्छा, मतलब जितना टाइम आप छोड़ेंगे ना वो खामीर उतना अच्छा होगा और उतना अच्छा हमारा जो है ना इडली बनके तैयार होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनके तैयार होगा। तो सबसे मैं सच बताऊं तो मुझे इसका टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इडली में चावल दाल वाला ही। भले हम सूजी की बना ले, किसी भी चीज़ की बना ले, लेकिन परफेक्ट जो है ना वो चावल दाल की ही बनती है और इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट और फुली फुली बन के तैयार होगी। और आप देख रहे हैं कितना ईजिली निकल रहा है। आपको लग रहा है कि मैंने ऑयल का ग्रीसिंग नहीं किया है, ऐसा लग रहा है जबकि मैंने किया नहीं है। और इसी के साथ मैं बता दूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी ना, ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए आए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे हमारी चटनी और इडली बन के तैयार है। 2-3 बैचेस मैंने बाद में बनाया था, ये पहले बैचेस मैंने बच्चों के लिए पहले बना दिया था ताकि बच्चे लंच में लेके जा सके और ब्रेकफास्ट कर सके। तो यहाँ पर जो है हमारी ये इडली की थाली बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार है। इसी के साथ इडली के साथ रख रही हूँ मैं चटनी। सांभर मैंने नहीं बनाया था क्योंकि बच्चों को उतना सांभर पसंद नहीं है, तो चटनी के साथ वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं या पसंद करते हैं। तो इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि हमारी जो ये इडली है ये बीच से भी कितनी फुली फुली और स्पंजी बन के तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी स्पंजी बन के तैयार हुई है हमारी ये इडली बीच से भी। तो मैंने इसलिए आपको कट करके दिखाया और इसी के साथ ना आप भी इस इडली को एंजॉय कर सकते हैं मेरे साथ इस वीडियो में। तो लीजिए पहली बाइट आपके लिए। तो चलिए चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।